नमस्कार। कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। संवेदनाओं का दर्पण है डॉक्टर माया सिंह का कहानी संग्रह मौन की मंत्रणा। साहित्य मनीषियों की उपस्थिति में हुआ भव्य पुस्तक विमोचन समारोह। पुस्तक विमोचन के साथ संपन्न हुआ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। गीतकार अंसार कंबरी, विनय विनम्र, अनीता मौर्य के गीतों से भाव विभोर हुए श्रोता। अखिल भारतीय मंचों के जाने माने कवि अर्जुन सिंह चांद ने किया कवि सम्मेलन का सफल संचालन। पूर्व प्राचार्य अरमापुर पीजी कॉलेज कानपुर डॉक्टर गायत्री सिंह रही कार्यक्रम में मौजूद। समाचार विस्तार से। देश और विदेश की धरती पर अपने काव्य सुमन की सुगंध बिखेरने वाली डॉक्टर माया सिंह के प्रथम कहानी संकलन मौन की मंत्रणा का बीती शाम देश के जाने माने साहित्यकारों और समीक्षकों की मौजूदगी में विमोचन किया गया। जनपद के अग्रणी संवेदना साहित्य समिति के द्वारा आयोजित समारोह के साथ साथ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के आयोजन ने देर रात तक गीत, गजलों और शायरियों की बरसात कर श्रोताओं को विविध एहसासों में सराबोर कर दिया। समारोह की अध्यक्षता जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार एवं अधिवक्ता पंडित यज्ञदत्त त्रिपाठी ने की, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी रहे तथा संचालन देश के ख्याति प्राप्त गीतकार अर्जुन सिंह चांद ने किया। गौरतलब हो कि जनपद की वरिष्ठ कवियत्री डॉक्टर माया सिंह माया ने कहानी के क्षेत्र में अपनी दस्तक देते हुए मौन की मंत्रणा पुस्तक लिखकर कहानीकार के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उनकी इस पुस्तक का विमोचन रविवार की शाम नगर के कालपी रोड स्थित राधा गार्डन सभागार में पूरी भव्यता के साथ किया गया। विमोचन कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और कवियत्री प्रियंका शर्मा की शारदीय स्तुति से किया गया। तत्पश्चात संवेदना साहित्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर माया सिंह माया ने एवं समिति परिवार ने सभी अतिथियों और साहित्यकारों का माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह तथा शाल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पुस्तक की समीक्षा करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार प्रेम नारायण दीक्षित ने कहा कि डॉक्टर माया सिंह द्वारा रचित कहानी संकलन मौन की मंत्रणा सामाजिक हालातों पर संवेदनाओं का दर्पण है, जिसमें उन्होंने सामाजिक दायरे के किरदारों की संवेदनात्मक जिंदगी को बड़े ही करीबी से दर्शाया है। यह कहानी संकलन वास्तव में समाज को आईना दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मूर्धन्य साहित्यकार पंडित यज्ञदत्त त्रिपाठी ने डॉक्टर माया सिंह के कहानी संकलन के लिए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इनकी कहानियां आम जनजीवन को बहुत ही संवेदनात्मक ढंग से स्पर्श करती हैं। डॉक्टर श्रीमती गायत्री सिंह, पूर्व प्राचार्य अरमापुर पीजी कॉलेज कानपुर ने डॉक्टर माया सिंह की कहानी संकलन को समाज का दिशा दर्शक बतलाया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों में पुस्तक पढ़ने की परंपरा कम होती जा रही है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि लोग पुस्तकों को पढ़ने और उनके मूल्य को समझने के प्रति जागृत हों। समारोह में अति विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के प्रतिनिधि नगर मजिस्ट्रेट श्री अजीत कुमार जायसवाल, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं साहित्यकार डॉक्टर अमरेंद्र पौत्यायन, देश के सुप्रसिद्ध नाट्य अभिनेता, निर्देशक और लेखक ललित सिंह पोखरिया, साध्वी प्रज्ञा भारती, डॉक्टर रेणु चंद्रा, डॉक्टर शालिग्राम शास्त्री सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में देश के जाने माने गीतकार अंसार कंबरी ने जाति, धर्म और मजहब से ऊपर इंसानी धर्म की व्याख्या अपने दोहों और शायरियों तथा कविताओं में की। उन्होंने पढ़ा, कबीरा की चदरिया तानता हूँ, मैं सभी धर्मों को उसमें छानता हूँ। इसके अलावा उन्होंने और भी कई गीत पढ़कर उपस्थित साहित्य प्रेमियों को भाव विभोर कर दिया। इससे पूर्व आंसू कवि डॉक्टर रामनिवास निवाड़ी ने ओजपूर्ण अंदाज में राष्ट्रभक्ति से जुड़ी रचना पढ़ी। शहीदों के पराक्रम की धरा पर लाज रहेगी, कण कण में राष्ट्र प्रेम की एक भावना जगी होगी। दिल्ली से आए सुप्रसिद्ध कवि विनय विनम्र ने अपने पुरखों के संघर्षों का हर पल हम ध्यान करें गीत पढ़कर मौजूदा समाज का चित्र खींचा। कानपुर से आई वरिष्ठ कवियत्री अनीता अनुश्री ने जिस घर में बुजुर्गों का बसेरा नहीं होता, उस घर में खुशियों का सवेरा नहीं होता। कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे झांसी से आए सुप्रसिद्ध गीतकार अर्जुन सिंह चांद ने पढ़ा, नाचता है चराचर जिसके संकेत पर शुभ संकेत सारे करें राम जी। कवि सम्मेलन के अंतिम दौर में स्थानीय कवियों ने भी अपनी रचना का पाठ किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कवियत्री डॉक्टर रेणु चंद्रा, शायर शफीकुर रहमान कस्बी, कृपाराम कृपालू, गीतकार डॉक्टर अनुज भदौरिया, कवि सिद्धार्थ त्रिपाठी, संजय शर्मा, रामशंकर गौर, फरीद अली बशर, परवेज अख्तर मुन्ना, अतीक खान सर, असरार मुकरी, दानिश शिरोमणि सोनी, प्रियंका शर्मा, शेखा गर्ग, प्रिया श्रीवास्तव दिव्यम, इंदु विवेक उदैनिया, अरुण प्रताप सिंह राजू, जावेद कसीम के अलावा संस्था के संरक्षक लाखन सिंह कुशवाहा,
कुशवाहा, पूर्व प्रधानाचार्य जगरूप सिंह, जितेंद्र सिंह सहित सैकड़ों की तादाद में गणमान्य लोग मौजूद रहे। संवेदना साहित्य समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था द्वारा 58वीं बटालियन के एनसीसी कैडेट्स को उनके बेहतर सेवाओं के लिए मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर माया सिंह, संरक्षक लाखन सिंह कुशवाहा, स्वतंत्र सिंह, संरक्षक जगरूप सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने सूबेदार दुर्गाराम और हवलदार विक्रांत सिंह के अलावा 20 कैडेट्स को सम्मानित किया। साहित्यिक संस्था के द्वारा आयोजित यह पहला अवसर रहा जब एनसीसी कैडेट्स को इस तरह से सम्मानित कर उनमें राष्ट्रीय जज्बे को बढ़ाने की दिशा में अनोखी पहल की गई। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज सेवहरी के साथ ब्रजेश उदेनिया की रिपोर्ट।